आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप नेशनल स्पोर्ट्स डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। साथियों, सबसे पहले तो आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब जीवन में हमेशा कोई ना कोई खेल खेलते रहे और फिजिकली एवं मेंटली फिट रहे। तो इस तरह से हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हम लोगों को इस दिवस की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये कहिए कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाद में ये कहिए कि उनके योगदान क्या है और अंत में ये बताइए कि इस दिवस को कब से मनाया जा रहा है। ऐसे 3 वाक्यों को रखने हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, हम सबको नेशनल स्पोर्ट्स डे की हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। दरअसल हमारे भारत देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का हॉकी के खेल में क्या योगदान है, क्या आपको पता है? दरअसल हमारे भारत देश को ओलंपिक गेम्स में हॉकी के खेल में सन 1928, 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर ध्यानचंद की अहम भूमिका रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने सन 2012 में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा वैसी घोषणा की हुई थी और तब से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। तो हम सबको इस दिवस के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए और लोगों के साथ इसे शेयर भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्टेप को कवर करेंगे और लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेशनल स्पोर्ट्स डे के भाषण में जो दूसरा स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है यह बताएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें भी आप जैसे कि 3 वाक्यों को रखेंगे। पहले ये बताइए कि आउटडोर गेम्स के क्या फायदे होते हैं, फिर आप ये बताइए कि इंडोर स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और अंत में ये कहिए कि स्पोर्ट्स में तो लोग आज अपना करियर भी बनाते हैं। ऐसे आप बोलिए। किस तरह से अपनी बातों को रखनी है? कुछ इस तरह से। साथियों, स्पोर्ट्स का बहुत महत्व होता है। दरअसल जो आउटडोर गेम्स होती है, उदाहरण के तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस इत्यादि, इन्हें खेलने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, इत्यादि फायदे इनसे होते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस, कैरम, बहुत सारी मेमोरी गेम्स जैसे कि मेमोरी चेस इत्यादि खेलने के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इनसे हम हमारे ब्रेन को और पावरफुल बना पाते हैं, हमारे फोकस को बढ़ा पाते हैं और हमारी मेमोरी को शार्प बना पाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को अपने करियर के तौर पर भी चुनते हैं। दरअसल हमारे देश में बहुत सारी टूर्नामेंट्स का सभी खेलों के अंदर आयोजन किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके साथ साथ बड़े शहरों में तो कोचेस आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी कोचेस को ढूंढना अब आसान हो गया है कि जिस वजह से लोगों को अलग अलग खेल का प्रशिक्षण भी मिल पाता है।
तो इस तरह से खेलने से हम सिर्फ हमारी रूटीन लाइफ में ही फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रह पाते हैं, लेकिन अब तो इसमें करियर बनाना भी कंपैरेटिवली आसान हो चुका है। तो इस तरह से हमें दूसरे स्टेप को कवर करना चाहिए और लोगों को खेल का क्या महत्व होता है ये बताना है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस की स्पीच में जो तीसरा और आखिरी स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसे कैसे मनाया जाता है, इस दिवस पर क्या खास किया जाता है। अब इस मुद्दे में आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें यह बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देते हैं। फिर आप ये कहिए कि अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज क्या करती है, और अंत में ये बताइए कि जो ये राष्ट्रीय खेल दिवस है इस दिवस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है। ऐसे आप 3 वाक्य रख सकते हैं। कैसे बोलना चाहिए, कुछ इस तरह से। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स डे को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल इस दिन भारत के राष्ट्रपति होनहार खिलाड़ियों को और कोचेस को सम्मानित करते हैं। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड इत्यादि अवार्ड्स देकर सम्मानित किया जाता है। देश की बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, हमारी भारत सरकार फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिटनेस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करती है कि जिसका मकसद होता है कि लोगों को फिजिकल फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस के लिए अवेयर किया जा सके। तो इस खास दिवस को बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है। तो इस तरह से आप तीसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक बार लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे, कुछ इस तरह से। साथियों, आप सभी को फिर से एक बार नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं, और ये बताकर लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। साथियों, अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप नेशनल स्पोर्ट्स डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।